जब तक सफलता न मिल जाए तब तक हार नहीं माननी चाहिए। प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ज्ञान से भरी कहानी में। एक राजा युद्ध में हार गया तो शत्रु सैनिकों से बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिकों ने पत्थरों से बंद कर दी थी गुफा। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आ गई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा ने गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। सीख। इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आलस आपसे क्या छीन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो आप क्या क्या करेंगे? इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए इसे शुरू करते हैं। एक आश्रम में आपके गुरु के साथ एक शिष्य रहता था, लेकिन वह बड़ा आलसी था क्योंकि वह आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टाल देता था। एक दिन गुरु ने सोचा कि क्या किया जाए, इसे समझाया जाए, और उनके दिमाग में एक रणनीति आई और उन्होंने उसे लिखा। निराशा का तरीका खोज निकाला। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ये काला पत्थर मैं तुमको देकर जा रहा हूँ। इसकी मदद से तुम जिस लोहे की चीज को घिसोगे वह सोने की बन जाएगी, लेकिन आपके पास काल सूर्योदय तक का समय है। और इस तरह गुरुजी चल पड़े। अब वह आलसी शिष्य सोच रहा है कि मैं इस पत्थर से क्या मांगूं? अभी तो मेरे पास काफी समय है और मैं खूब सारा सोना बना लूंगा। आलसी आदमी खाना खाया और सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, सूर्यास्त के बाद कर लूंगा। और वह आलसी शिष्य सो गया। जैसे ही उसकी नींद खुली उसने देखा कि सूर्यास्त होने को आया। अब उसे जाना ही होगा और वह उस काले पत्थर को लेकर बाजार में जा रहा था। इतने में गुरुजी मिल गए और वह पत्थर उससे ले लिया। बोले, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। उसे बहुत पछतावा हुआ कि वह कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुगी खेत हमारे साथ ही तो।
यही होता है, कभी कभी हम भी तो यही करते हैं, आलस करते जाते हैं, आज का काम कल और आगे से आगे उसे टालते जाते हैं। इससे समय निकल जाता है, क्योंकि समय का पहिया तो चुनाव वाला नहीं है। अगर हमने समय के साथ हमारे काम को पूरा नहीं किया तो हमारा भी हाल ही होगा जैसा कि उस शिष्य का हुआ। और आपको एक बात बता दूं कि अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ईश्वर प्राप्ति का अधिकार। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। गुरुकुल का प्रवेशोत्सव समाप्त हो चुका था। कक्षाएं नियमित रूप से चलने लगी थीं। योग और अध्यात्म पर कुलपति स्कंददेव के प्रवचन सुनकर विद्यार्थी बड़ा संतोष और उल्लास अनुभव करते थे। एक दिन प्रश्नोत्तर काल में शिष्य कौस्तुभ ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या ईश्वर इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है? स्कंददेव एक क्षण चुप रहे, कुछ विचार किया और बोले, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कल मिलेगा। और हाँ, आज सायंकाल तुम सब लोग निद्रा देवी की गोद में जाने से पूर्व 108 बार वासुदेव मंत्र का जप करना और प्रातःकाल उसकी सूचना मुझे देना। प्रातः काल के प्रवचन का समय आया। सब विद्यार्थी अनुशासनबद्ध होकर आ बैठे। कुलपति ने अपना प्रवचन प्रारंभ करने से पूर्व पूछा, तुम में से किस किस ने कल सायंकाल सोने से पूर्व कितने कितने मंत्रों का उच्चारण किया? सब विद्यार्थियों ने अपने अपने हाथ उठा दिए। किसी ने भी भूल नहीं की थी। सबने 108 से 108 मंत्रों का जप और भगवान का ध्यान कर लिया था। किंतु ऐसा जान पड़ा कि स्कंददेव संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। कौस्तुभ नहीं था, उसे बुलाया गया। स्कंददेव ने अस्तव्यस्त कौस्तुभ के आते ही प्रश्न किया, कौस्तुभ, क्या तुमने भी 108 मंत्रों का उच्चारण सोने से पूर्व किया था? कौस्तुभ ने नेत्र झुका लिए, विनीत वाणी और सौम्य मुद्रा। उसने बताया, गुरुदेव, अपराध क्षमा करें, मैंने बहुत प्रयत्न किया, किंतु जब जप की संख्या गिनने में चित्त चला जाता तो भगवान का ध्यान नहीं रहता था, और जब भगवान का ध्यान करता तो गिनती भूल जाता। रात ऐसे ही गई और वह व्रत पूर्ण न कर सका। स्कंददेव मुस्कुराए और बोले, बालकों, कल के प्रश्न का यही उत्तर है। जब हम संसार के सुख, संपत्ति, भोग की गिनती में लग जाते हैं तो हम भगवान का प्रेम भूल जाते हैं। उसे तो कोई भी पा सकता है, बाह्य कर्मकांड से चित्त हटाकर उसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। मेहनती एवं ईमानदार प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही मेहनती लकड़हारा रहता था। वो प्रतिदिन नहा धोकर पूजा पाठ किया करता, फिर घर में नाश्ता खाकर लकड़ियां काटने जंगल निकल पड़ता। उसकी धर्मपत्नी सुधा उसके साथ ही उसका दोपहर का भोजन बांध देती। दोपहर तक लकड़ियां काटने के बाद भंवरलाल बहुत मेहनत करता था। फिर काटी हुई लकड़ियों की गठरी बांध राजधानी में उन्हें बेचने जाता। लगभग रोज ही उसकी से लकड़ियां बिक जाती थी। वह घर आते समय घरेलू सामान भी बाजार से ले आता था। उसकी धर्मपत्नी भी बड़ी मेहनती थी। वह घर के काम के साथ साथ अपने छोटे से जमीन के टुकड़े पर सब्जियां उगाती थी। वह भी प्रतिदिन दोपहर के समय राजधानी में सब्जियां बेचने जाती थी। दोनों मेहनत कर अपने घर को सुचारू रूप से चलाने का हर संभव प्रयास करते थे। आर्थिक तंगी में भंवरलाल के 6 बच्चे थे। घर में बूढ़े माँ बाप भी थे। 10 लोगों के परिवार का भरण पोषण इतना आसान भी नहीं था। सदैव कुछ न कुछ कमी ही रहती थी। इतनी मेहनत के बाद भी भंवरलाल के पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। 6 बच्चों में 2 बड़ी बेटियां, फिर 2 बेटे और फिर 2 छोटी बेटियां थीं। 2 बड़ी बेटियों की शादी के लिए भी धन की आवश्यकता थी। बेटों की अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए भी धन की आवश्यकता थी।
दोनों छोटी बेटियां अभी बहुत छोटी थीं, परंतु उनकी भी शिक्षा एवं विवाह के लिए धन जमा करना था। ईमानदार भंवरलाल को हीरे जवाहरात से भरा थैला मिला। एक दिन की बात है, भंवरलाल लकड़ी काटने जंगल पहुंचा। लकड़ी काट ही रहा था कि यह क्या, पेड़ के ऊपर से एक सुनहरे रंग का छोटा थैला नीचे गिरा। जब भंवरलाल ने उसे खोलकर देखा तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। भंवरलाल उन्हें देखकर अचंभित रह गया। उसने सोचा, क्या ईश्वर ने यह मेरी ईमानदारी, मेरे पूजा पाठ का फल दिया? और खुशी खुशी उसने उस थैली को अपने पास रख लिया। जब लकड़ियां काटने का कार्य पूरा हुआ, उसके बाद भंवरलाल ने मेहनत किया। फिर लकड़ियों को बांधकर उन्हें बेचने नगर ले गया, परंतु हर समय उसका ध्यान केवल उस थैले पर ही था। वह थैले को लेकर अलग अलग बातें सोचने लगता। कभी उसे लगता, क्या यह किसी और के होंगे जिन्हें मुझे दे देना चाहिए? अगर किसी और के हैं तो मुझे क्यों मिले हैं? अचंभित सुधा। कभी सोचता, क्या पता मुझे ही मिले हों। जब मुझे मिले हैं तो मेरे हुए। क्या पता ईश्वर ने मुझे मेरी भक्ति का फल दिया है। उसके दिमाग में हर क्षण अलग अलग ख्याल आ रहे थे। लकड़ियां बेचकर वह अपने घर चला गया। रात को खाना खाने के बाद जब वह सोने गया, तब उसने अपनी पत्नी से यह बात बताई। उसकी पत्नी भी उस थैली को देखकर अचंभित रह गई। कहने लगी, इतने सारे हीरे जवाहरात कभी देखे ही नहीं थे। राजमहल में रानियों और राजकुमारियों को जरूर पहने देखा है, परंतु यह कभी अपने हाथ में लेकर देख पाऊंगी, ऐसा तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। यदि इन्हें कोई लेने आ गया तब क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि कोई हमें चोर समझे। यदि राज परिवार का हुआ तो हमें दंड भी मिल सकता है। इस पे हमारा अधिकार नहीं। तब भंवरलाल कहता है, प्रिय, मुझे तो केवल यह सोच परेशान कर रही है कि क्या यह मेरी भक्ति का फल है या किसी और की संपत्ति मैं घर ले आया हूँ। यदि यह किसी और की है तो मुझे नहीं चाहिए, परंतु इसके मालिक को मैं कहाँ ढूंढूं? हालांकि इस धन से हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। हम घर बना सकते हैं, बेटियों की शादी कर सकते हैं, बेटों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें लायक बना सकते हैं, बगल वाली जमीन खरीदकर अच्छी फसल कर सकते हैं। फिर जंगल जाने की आवश्यकता भी ना होगी। यही दोनों पति पत्नी फल और सब्जियां उगाकर अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि यह धन हमारा नहीं है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। हीरे जवाहरात वाला थैला भंवरलाल का हुआ। सुधा कहती है, हमें इसे राजा जी को सौंप देना चाहिए। हो न हो किसी राजघराने का ही हो या किसी ने इन्हें राजघराने से चुराया हो। दोनों पति पत्नी इस पर सहमत हो गए। सुबह तैयार होकर भंवरलाल राजसभा पहुंच गया। राजा के समक्ष बोलने की उसकी बारी आई। भंवरलाल ने थैली राजा को सुपुर्द करते हुए पूरी बात बता दी। राजा भंवरलाल की ईमानदारी से प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, भंवरलाल, तुमने ईमानदारी की एक नई मिसाल कायम की है। इसके फल स्वरूप इनाम में यह थैला तुम्हारा हुआ। राजा की बात सुनकर भंवरलाल की आंखों से आंसू आ गए। वह सोचने लगा, भगवान की भी क्या लीला है। ना मेरी ईमानदारी जाने दी, ना यह थैला जाने दिया। उस थैले ने भंवरलाल और उसके परिवार के जीवन को संवार दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।